अभी जब मैं 7 साल की हो जाऊंगी तब 7 साल की तो हो, 7 साल की तो हो ही गई है। शॉपिंग, लड़कियों का बहाना और मेरी खड़े होकर दिखाना क्या पहनी हो। अच्छी लग रही है भाई, कमेंट में चलो खाना खा। इससे हो के मैं चटपट जाऊंगी। अम्मा अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग व्लॉग में देख ही रहे हैं कि हम लोग गए हैं शॉपिंग करने, और मैंने पिछले साल भी यही सूट लिया था ईद पे। मतलब इनमें से एक कलर था पर्पल कलर, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, मैं वो पहनती हूँ। और इस साल भी मैंने यही डिज़ाइन के 2 सूट लिए हैं, तो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी वो 2 कलर्स कौन से हैं। और मैंने फिर से यही सूट इसलिए ले ली क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ये वाले, बादला कहते हैं, बादला वर्क के सूट रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं मुझे ये। शादियों के लिए भी सही रहते हैं, कहीं पहन के चले जाओ, और ऑफिस में भी अच्छे लगते हैं। और उसके बाद सेम कलर ढूंढने में अमायरा के लिए निकल गई थी, पर मुझे नहीं मिला। मैं सोच रही थी कि मैं और अमायरा ड्रेस में एक जैसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद जो हमारे वो कलर पसंद आया वो मैंने उसको दिलवा दिए। और फिर हम लोगों ने खाई वहाँ पे फुल्की और चाट। और देखिए हम लोग देखिए 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 ये 2 कलर लिए मैंने हमारे के लिए, एक रेड है, चेरी रेड, और एक ब्लैक। तो ब्लैक तो उसने पसंद किया था, चेरी रेड मैंने पसंद किया था। और फिर मैंने बोला यार उसकी शॉपिंग कंप्लीट ही करवा देते हैं, फिर रमज़ानों में निकलने का टाइम नहीं मिलता। तो फिर हम लोग उसको चूड़ियाँ भी दिलवाने आ गए, क्योंकि उसके कपड़े हो गए, मेरे कपड़े हो गए, अनफॉर्चुनेटली हम मैचिंग नहीं कर पाए थे। और फिर मैंने उसके लिए ली चूड़ियाँ, फिर मैंने अपने लिए कड़े देखे, ये वाले बहुत खूबसूरत लग रहे थे, पर हाथ में ना मतलब वज़न आ रहा था, बहुत हैवी थे, तो फिर मैंने नहीं लिए। और देखिए ये हमारा मैडम बार बार अपनी ड्रेस निकाल निकाल के भैया को दिखा रही है कि ऐसी ड्रेस, इस कलर की चूड़ियाँ निकालना है। तो सिंपल बनवाई मैंने उसके लिए, क्योंकि हैवी मुझे पता है वो नहीं पहन पाएगी। तो ये देखिए इस बार मैंने उसको दोनों दिन के लिए, मतलब ईद के लिए सूट ही दिलाए, पता नहीं क्यों जीन्स नहीं दिलाई। वो बोल रही थी मम्मा नेक लड़की है, सर पे दुपट्टा ओढ़ती है, तो मैंने बेटा लो अब तुम सूट ही पहनोगी। तो बस मैंने उसके लिए 2 सूट लिए हैं अभी। अब बाद में देखूँगी, आएगा तो ईद पे थोड़ा बहुत मतलब सामान आएगा ना अच्छा अच्छा मार्केट में, तब मैं एक आध और ले आऊँगी। बाकी उसकी सैंडल रह गई हैं बस। और देखिए आप लोग अभी क्या किया है उसने। हाँ मत डलवाओ, खरीद तो अम्मी देखो कितनी प्यारी प्यारी सिंदूरियाँ रखी हैं। 7 साल की हो जाऊंगी, अभी जब मैं 7 साल की हो जाऊंगी तब 7 साल की तो हो, 7 साल की तो हो ही गई है। अभी 6 साल की हूँ मैं। किसने बोला ये झूठ कि तुम 6 साल की हो। नहीं अभी नहीं। अरे वो देख लिया आपने, हमारा रो रही है बहुत तेज़ तेज़, क्योंकि उसको अपने कानों में दोबारा से नए इयररिंग्स नहीं पहनने हैं, उसे वही इयररिंग्स चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है आप वही पहन ही रहो, और मैंने एक और मतलब सेट उसके लिए ले लिया, अगर वो ईद पे बोलेगी तो उसको पहनवा दूँगी। और गोल्ड के मैंने उसको इसलिए नहीं दिलाए क्योंकि अभी इससे पहले उसने एक चांदी का कड़ा स्पून में फेंक दिया था, इसलिए मैंने उसके लिए सिंपल वालियाँ ही ली। और फिर हम लोग रोटियाँ लेने मार्केट पहुँच गए, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तो फिर हमने रेडीमेड रोटियाँ ले ली। और फिर पहुँच गए हम घर। तो घर पहुँचने के बाद हमारा सबको अपनी ड्रेसेस वगैरह दिखा रही थी। तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे है मंडे। 2000 years later. अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए मेरी आइज़ में क्या हो गया। तो मैं पहुंच गई हूँ ऑफिस, और खाना नहीं लेकर आई थी लंच, तो मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ।
ये मेरा पिज़्ज़ा है और इसके साथ सॉस है, ऑर्गेनो है और चिली फ्लेक्स है। देखने में तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं पहुंच गई हूँ घर और फेस वगैरह मैंने माशाल्लाह वॉश कर लिया है अच्छे से, और आज तो लेट हो गई थी थोड़ा। और मम्मी ने मुझे दी चाय। चाय तो मैंने खुद बनाई है, पोहा मम्मी ने बनाया था शाम को, तो वही रखा हुआ था तो मैं खा रही हूँ। और सॉरी, बाकी ये देखिए मम्मी, रात में मेरा भाई बहुत सारी सब्ज़ी ले आए थे, तो बस यही टूट रही है अभी, बस यही चलता रहता है हमारे यहाँ। धनिया, ये पता नहीं कौन सी है, लाल भाजी कहते हैं इसको, जो भी है, पुदीना, और वो मेथी, वो मेथी कट रही है, और वो प्याज है। ये तो सबको ही पता होगा, पर मैं बता रही हूँ कि ये हमारे यहाँ यही चलता रहता है। धनिया, मेथी, कुल्फ़ा कहते हैं इसको शायद, कुल्फ़े की भाजी, लाल भाजी, बस यही टूटती रहती है पूरे टाइम। चलिए तो मैं अपना पोहा खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात। तो सब्ज़ी तो मेरे भाई ले आए थे, अब टाइम था उसे साफ़ करने का, तो मम्मी थोड़ा सा बिज़ी थी, तो मैंने सोचा मैं ही बैठ जाती हूँ। तो मैं बैठी तो फिर पापा भी आ गए, तो फिर पापा भी साथ में मेरे साथ जो है सब्ज़ी तुड़वाने लगे। तुड़वा क्या रहे थे, देखिए कैसे, मतलब उनका तो ये था कि एक एक पत्ती तोड़ रहे थे वो। और पापा ने ना 2 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया, पापा पुलिस में थे, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही 2 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया था। तो फिर से जब से वो घर में ही रहते हैं, और ये देखिए मेरे साथ काम करवा रहे हैं। तो बस वही है कि मैं धनिया साफ़ कर रही हूँ, और बस यही साफ़ करते 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 बातें भी चल रही थी हमारी। और मेरी आइस में अल्लाह जाने क्या हो गया, मतलब इस आइस में भी एक रेड कलर का क्लॉट आ गया था, और इस आइस में भी आ गया, और सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और मेरे फेस पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, स्वेलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा। तो बस टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और अपना काम भी हो रहा है। लेकिन आई डोंट नो व्हाई थोड़ी देर बाद ही मेरी जो तबीयत जो है ना, हल्की सी हो गई थी हैवी, हल्की सी हैवी। तो गलत वर्ड चूज़ कर रही हूँ मैं, पता नहीं क्या हो गया था, एकदम से मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, मतलब सर हो गया था बहुत ज़्यादा भारी, और बहुत ज़्यादा चक्कर भी आ रहे थे। तो फिर मतलब उसके बाद मुझे पता नहीं, फिर मैं लेट गई थी, और फिर जब उठी तो फिर देखिए पापा मेरे सर पे अपने हाथ मार रहे हैं। नहीं, मार नहीं रहे, मतलब सर पे हाथ फेर रहे थे। और फिर मैं लेटी हुई हूँ, और उस टाइम तो मुझे पता नहीं चल रहा था ये भारी भारी हाथ मेरे सर पे पड़ रहे हैं जो प्यार के। बाद में मुझे पता चला था कि हाँ, पापा ने अच्छे कस कस के मेरे सर पे हाथ फेरा था। तो पता नहीं क्यों कभी कभी ज़्यादा, मतलब मेरी तबीयत का मुझे खुद ही नहीं पता कि क्या हो जाता है अचानक से। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा फटाफट। तो ये है मेरा आज का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।